वेलकम बैक टू द ट्रेड लॉजिक सीरीज गाइस, जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें पहले ही बताता हूँ, ध्यान रखना आप लोगों को। देखना है आपको कि कहाँ पे एंट्री बनती। आप बताऊँ, अगर इसमें 10 ट्रेड्स मिलेंगे ना, 10 में से आप देखना 70% ट्रेड्स यानी 5 to 7 ट्रेड्स में आपको कंसेप्ट वही मिलेगा कि कहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं या कहाँ पे लोगों के टारगेट लगे हुए होंगे, यानी कहाँ पे बल्क ऑर्डर्स होंगे, यानी कहाँ पे लिक्विडिटी होगी। जहाँ भी लिक्विडिटी होगी वहाँ से कुछ स्पेशल कैंडल स्टिक पैटर्न, स्पेशल प्राइस एक्शन, स्पेशल लिक्विडिटी स्वीप या स्पेशल कोई पैटर्न दिखेगा हमको, वहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। तो देखना, एक आपको ना, अगर आप ये सीरीज के रेगुलर वॉचर हो, हमेशा देखते हो, बहुत जल्दी पैटर्न पकड़ लोगे, आपकी खुद की ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। मेक श्योर वीडियो को ध्यान से देखना। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट पहला ट्रेड ही बहुत ही शानदार है। नैस्डैक का ये ट्रेड है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बनाता हूँ, या तो फिर लाल कलर इसलिए मार्क किया कि रेजिस्टेंस है, वहां से प्राइस गिरता है। देखो ना, प्राइस वहां गया। अब हाँ, एक चीज और बोलूंगा, ध्यान देना। टाइमिंग्स, कुछ टाइमिंग बहुत स्पेशल होती है, जैसे कि यूएस मार्केट जब खुलता है, आजकल यूएस मार्केट 8 बजे खुलता है। देखो ये मार्केट है, नैस्डैक है, देखो हमने लेवल्स मार्क कर ली कि भाई ये दोनों एरिया में लेवल्स है। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो पहली सबसे शानदार, पहली बात तो अकेली कैंडल को देख के आप बता सकते हो कैंडल कौन सी है। सुपर बुलिश कैंडल है, ऊपर से वो 8 बजे की कैंडल है। मार्केट खुलता है, पहले कहां गया, नीचे गया, ओपन था, लेकिन क्लोज होते होते नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर फोड़ दिया, ब्रेकआउट किया। उसके पहले साइडवेज गया था। क्या शानदार ट्रेड है, राइट। तो हमने यहाँ पे अच्छा वाला हमने 1:2 मार्क किया, और बहुत ही फोड़ के फास्ट टारगेट मिलता है, और मजा आता है ऐसे ट्रेड्स में। यहाँ पे टाइमिंग का गेम था, सब कुछ बढ़िया था, टाइमिंग का गेम था, लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करके ऊपर गया। शानदार ट्रेड था भाई, हमने इसमें बढ़िया वाला लगभग $1000 के आसपास बना लिया। गुड ट्रेड, 8 लॉट लिए थे। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते, रिस्क पर ट्रेड मैनेज करके चलते। ये ट्रेड कहीं शेयर नहीं किया था क्योंकि जल्दी बना था। ये 1 दिसंबर का ट्रेड है, निफ्टी में आप सब देख सकते हो। मैंने क्या है, यहाँ भी बहुत मजेदार गेम है। देखो, निफ्टी हो या गोल्ड हो, नैस्डैक हो, अगर आप ट्रेडिंग के कंसेप्ट समझते हो ना, तो हर ट्रेड के पीछे इंसान ही बैठा है या बड़ी कंपनियां ही बैठी हैं, ट्रेडर्स हैं या बड़े जो हेज फंड्स हैं, वही बैठे। निफ्टी में हमने ब्लू लाइन मार्क करी कि भाई सॉलिड लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दिख रहा है हम सबको। प्राइस क्या होता है, उसके ऊपर खुल के नीचे गिरता। अब देखो, जितने भी लोगों ने बाय कर रखा होगा उनका गैप अप खुला, तो ऑब्वियसली बात है, दे वुड लाइक टू, मतलब मेरे को लगता है ऑर्डर लगा के बैठे होंगे बहुत सारे लोग, भाई एग्जिट करो बड़े पर, क्योंकि सबको पता है कि भाई मार्केट इतने, अब आपने थोड़ा नीचे बाय किया होगा, ऊपर पहुंचेगा, बुक करोगे ना, तो क्लियरली अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आई है। तो हमने क्या किया, हमने मार्केट की जो पहली कैंडल थी उसका लो बॉडी के हिसाब से मार्क किया, ओपन हाई लो क्लोज, क्लोज जो रहता है उसका, उस पर हमने ब्लू कलर की लाइन डाली। अब देखा कि उसके नीचे मार्केट तोड़ेगा क्या, तो गैप फिल नाम का ट्रेड भी एक्टिवेट होगा। अब गैप फिल ट्रेड जब आप चेक करोगे बैक टेस्टिंग में, तो आपको ठीक ठाक डेटा मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन गैप फिल एक ऑल टाइम हाई के आसपास बनना है, या फिर गैप फिल एक ऐसे लेवल पे बनना जहां पे बहुत खतरनाक लेवल के सेल ऑर्डर्स लगे हो, हमको पता है, या एग्जिट करेंगे लोग, तो अपन को अच्छा ट्रेड मिलता है। इसलिए कॉन्फिडेंस था मेरे को इस ट्रेड में, भले एक थोड़ा पुल बैक लेके मारा, लेकिन हमको इसने बढ़िया वाला टारगेट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पुट खरीदा था, हमने पुट अपने या ट्रेड इंडियन मार्केट कम्युनिटी जो है हमारी फ्री वाली, उस पर भी शेयर किया था। बढ़िया ग्रोइंग कम्युनिटी, देख लेना, ज्वाइन कर लेना। लाख रुपए के एसोस बना लिए। कितने रुपए लगाए थे, 3 से 4 लाख रुपए यूज करता हूँ मैक्सिमम में हर बार, ऑप्शन बाइंग जब करता हूँ तो गोल्ड, अब गोल्ड के ट्रेड पे चलते। गोल्ड में अपन को दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक डबल बॉटम बना रहा है, और 8 बजे के बाद का ट्रेड है ये, मान के चलो आप ये। हाँ, तो क्या होता है, डबल टॉप के साथ नेगेटिव आरआरआर सेटअप। नेगेटिव आरआरआर सेटअप कौन सा, मैंने शेयर किया हुआ आप लोगों से, जो प्रॉप फॉर्म ट्रेडर्स अप्लाई कर सकते हैं। गुड विन रेट, विन साइज 1:1 पे गुड विन रेट है। 1:2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन विन रेट कम होगा। बेस्ट विन रेट एट 1:1। तो यहाँ पे डबल टॉप के साथ मेरे को वो चीज मिली। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया नेकलाइन का, बढ़िया से मैंने नेकलाइन का मतलब कि बेसिकली 8 बजे वाली जो कैंडल थी, वो 8 बजे की कैंडल है गोल्ड में। गोल्ड में भी फियर इफेक्ट करेगा यूएस मार्केट। तो 8 बजे की कैंडल ने कोशिश की थी ऊपर जाने की, बट उसका लो टूटा, और बेसिकली नेकलाइन भी टूट गया। अगर एक और नीचे लाइन डालो, नेकलाइन भी टूट गया, 8 बजे की कैंडल का लो भी टूट गया, फिक्स हो गया कि फेक कैंडल थी। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको बढ़िया शॉर्ट लिया। मार्केट ने पुल बैक दे के सही, लेकिन मेरे को टारगेट दे दिया। ठीक है, तो इट वॉज अ गुड सेटअप, हैविंग 2-3 कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे कैसा, डबल टॉप भी आ गया, नेगेटिव वाला सेटअप भी आ गया, 8 टाइमिंग वाला गेम भी खेल लिया। ठीक है, दिस इज लाइक फ्री फॉरेक्स चैनल, यू शुड जॉइन दिस। फ्री ट्रेड्स बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं निफ्टी के 4 दिसंबर वाले ट्रेड पे। मेरे को दिखता है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे मैंने एक जोन बनाया।
जोन बनाने के बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, बट मार्केट ट्रेंड बदलेगा क्या? नहीं बदला मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में आगे कंटिन्यूएशन दिया, तो मैंने अपना सेल ट्रेड ही मारूंगा, बढ़िया वाला सेटअप है। आफ्टर मेकिंग एक कैंडल में फोड़ दिया मेरे को, जब एक कैंडल में फोड़ता है तो काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। यहाँ पे हमको लगभग 67,000 का लॉस हो गया। देखो जब प्रॉफिट होता है तो कितने का होता है? 1 लाख का लॉस एक कैंडल में हो गया तो सीधे 70 उड़ा दिया। क्योंकि देखो अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख का हो रहा है तो लॉस आपका 40,000 50,000 का होना चाहिए, या इस तरीके का होना चाहिए। बड़ा लॉस होता है जब जल्दी ऑप्शन में ऐसे ही होता है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कुछ भी नहीं कर सकते। और बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो और बड़ी प्रॉब्लम होगी, और अगर नहीं काटेंगे तो देखो ये 60-70 हज़ार का लॉस 2 लाख का 3 लाख का लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम शोइंग यू कि इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कट करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उम्मीद तो रहती है कि नहीं सर क्या पता फिर चल जाए, नहीं चला तो फिर आपका कैपिटल खराब, यही मैक्सिमम लोग के साथ होता है। तो आई कैन मेक अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल सीरीज फॉर यू, बताना यार। और इंडियन मार्केट की सीरीज तो चालू कर दी मैंने, जाके देख लेना आप लोग। इंडियन मार्केट के 40 से 50 वीडियो शूट करूंगा मैं आप लोगों के लिए, और सून न्यू ईयर में, न्यू ईयर एज अ गिफ्ट फॉरेक्स का भी कोर्स बनाओ के बढ़िया, फॉरेक्स की भी मैं सीरीज डालूंगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, ठीक है। और साइकोलॉजिकल सीरीज बनानी तो जरूर कमेंट करो साइकोलॉजी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इंसान को ना परेशान करते ट्रेडिंग में, करते उसको सॉल्व अपन। गोल्ड पे चलते 3 दिसंबर। गोल्ड में यहाँ पे कन्फ्लुएंस है। कन्फ्लुएंस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका आप ये मतलब समझो, ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मतलब आप अपने 2-3 फेवरेट सेटअप बनाओ, और जब वो सारे के सारे एक साथ आते हैं उस पर ट्रेड ले लो आप। तो यहाँ पे अच्छा कन्फ्लुएंस है। देखो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है ये कि भाई मार्केट जिस भी जगह से बूम करके एकदम से ऊपर गया, उसकी एक पहले वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कह लेते हैं कि भाई वहां पे बहुत सारे ब्लॉक ऑर्डर्स थे। हमने जोन बना लिया, और मूविंग एवरेज भी था। मूविंग एवरेज देखो सबसे अच्छा कौन सा, मेरे को 200 ही लगता है। प्राइस आता है 15 बढ़िया वाला मेरे को एक देता है, और स्टॉप लॉस उड़ जाता है। तो मैं इसलिए हंस रहा था कि भाई देखो सब कुछ करने के बाद भी मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया, उसका टारगेट भी हो गया। यानी मेरे साथ डबल गेम लग गया कि एक तो इतनी मेहनत से इतना बढ़िया सेटअप, प्रिपरेशन से ट्रेड ढूंढो, ट्रेड लो, उड़ाएगा, टारगेट देगा। क्या कर सकते थे सर? और बड़ा स्टॉप लॉस लगा लेते। और बड़ा कैसे लगा? अगर मैं तो ऑलरेडी बड़ा लगाया था, ये जो मेरी जो कैंडल है रेड वाली का विक देखो, उसके नीचे लगाना चाहिए था। तो यहाँ पे कई बार आपको ट्रेडिंग बहुत कठिन पता है इसीलिए हो जाती है। टेक्निकल्स आर नॉट कठिन, पता है। आप सेल्फ डाउट पाने लगते हो कि मैं क्या गलती थी इस वाले में। कोई गलती नहीं थी भाई, आप मानो ना मानो, आपके काफ़ी सारे ट्रेड ऐसे होंगे लाइफ में, और यही सब चीज़ें आपको आपकी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए। आप छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे तो ज़्यादा ऐसे हिट होने लगेंगे, टारगेट खराब हो जाएंगे, और बड़ा लगाओगे तो रिस्क, बड़ा लगाने में तकलीफ नहीं है। अगर मैं इसको बड़ा खींच दूं और बड़ा, तो मेरा टारगेट भी बड़े को बड़ा लेना पड़ेगा। अब जब मैं जैसे मेरे टारगेट लंबे करूंगा तो हर बार मार्केट उतना मूव करता नहीं ना, क्योंकि रिस्क आप 1 लेते हो तो रिवॉर्ड 2 या 1.5 या 3 लेते हो। तो अगर आप इसको ग्रीन वाले को बड़ा करना है, रेड वाले को बड़ा करना है, तो ग्रीन तो बड़ा 1:3 में 3 गुना बड़ा, 2 में 2 गुना बड़ा, 1.5 में 1.5 गुना। तो टारगेट नहीं मिलते, मार्केट हर बार इतना मूव नहीं करता। तो सम टाइम सही हो के भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो दिस इज, आपके साथ होता है क्या ऐसा? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन। क्या लगता है ना कि यार कहीं तो गलती कर रहा हूँ, या ट्रेडिंग में ही कर रहा है, या मेरा ही स्टॉप लॉस उड़ा के गया, मेरे ऐसी लगता है हम सब लोगों की, मेरे कारण ही, कि मेरे को उड़ाने के लिए इसने ऐसा किया क्या, जबकि हम कुछ भी नहीं मार्केट के सामने। बट दिस इज द कॉमन साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस इन ऑल द रिटेल ट्रेडर्स। बताना सही बोला कि नहीं बोला? ठीक है, तो कोई नहीं, अब यार ले गया तो ले गया भाई, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ट्रेडर लाइफ। टाटा मोटर्स पे आते हैं। इसको तो देख रहे हो, जो इस ट्रेड को बहुत दिनों से देख रहा है, 2-3 हफ्ते से इस सीरीज को, 3 हफ्ते से इस पे शॉट मार मार के पैसे बना रहे हैं। लेकिन इस बार मेरे को लगा कुछ अलग हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे गए तो जोन मार्क किया मैंने कि भाई दोनों जोन मार्क किए, दोनों बीच में कंसोलिडेशन, बीच में मूविंग एवरेज न्यूट्रल, फिर नीचे फोड़ दिया। जैसे ही इसने अपने आप को नीचे फोड़ा, भाई मैंने फिर से सेल ट्रेड मारा और फिर से सेल ट्रेड मिल गया था। वो क्या होता है ना, कई बार लगता है कि इतने दिन से नीचे नीचे जाएगा क्या। ट्रस्ट द टेक्निकल्स, दैट्स इट। तो भाई बढ़िया, मैंने फिर से पुट खरीदा है, बढ़िया काम कर गया, पुट हमारा, तो दिस इज इट। तो इस तरीके से हमारे ट्रेड चलते रहते हैं और बढ़िया से, ठीक है। तो देख लेना आप, हमारे फ्री चैनल पे तो डेटा मिलता ही आप लोगों को, और हमारा एक सेबी रजिस्टर्ड पेड चैनल भी। अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है और आपको पैसे कमाने का मन है तो यू कैन, पैसों से पैसे बनते, पैसे नहीं है तो फ्री वाला ज्वाइन करना, फ्री है।
पैसे तो सेबी रजिस्टर्ड हमारा रिसर्च एनालिस्ट वाला प्रोग्राम चलता है, एक ही पेड सर्विस है वो वाली, टोटली लीगल सर्विस एंड एवरीथिंग, उसको छोड़ के कोई पेड सर्विस नहीं मेरी, ना फॉरेक्स में, ना कोर्स है, ना कुछ है, याद रखना। तो डोंट गिव मनी टू एनीवन, ओनली फॉर द सेबी रजिस्टर्ड, वो भी वेबसाइट पे जाके लीगली पैन कार्ड आधार कार्ड डाल के सब होता है, ठीक है। चलो गोल्ड का ट्रेड देखते हैं। ये हमारा फिबोनाची वाला स्ट्रैटेजी है, काफी अच्छा स्ट्रैटेजी, अच्छा विन रेट है, लेकिन इस बार क्या होता है, मार्केट जाता है लेवल को स्वीप करता, ट्रेड लेता हूं मैं, मेरे को यहाँ पे साइड बहुत मतलब बहुत रुलाता है, टारगेट 1 देता है, तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेक इवन करता हूँ, बूम उड़ा देता है। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन किया, नहीं तो मेरा पूरा स्टॉप लॉस खा जाता है ये। तो कई बार ना स्ट्रैटेजीज का डाउन टाइम आ जाता है, तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट जीनियस वाला हमारा ऐप है, उसमें दिया था, तो लॉस भी होता है, हर जगह होता है भाई, फ्री वाले चैनल में भी होता है, मार्केट जीनियस ऐप में भी होता है, सेबी में भी होता है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बनी रहती है, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट प्रॉफिट लॉस, फिर भी जो एंड रिजल्ट है प्लस आना चाहिए। ओके, हमको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में, आपको दिख रहा है, तो 15 में भी दिख रहा है, ठीक है भाई, 15 में भी दिख रहा है, हमने बना लिया अपना जोन वगैरह, हमने एक राइट लेवल का वेट किया भाई, बढ़िया वाला ट्रेड लिया, और ये मेरा कैसा 15 में टाइम फ्रेम पे एक स्विंग ट्रेड बनता है हमेशा, यहाँ पे मेरा हमेशा 1:3 बनता है। ये जो स्ट्रैटेजी है मेरी, ये मुझे विन साइज देती है, विन रेट नहीं, यानी इसमें एसएल होने का काफी चांस होता है, फिर भी इसका विन रेट बहुत अच्छा चल रहा था रिसेंटली। तो प्राइस चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता मेरे फेवर में, मैं थोड़ा लेट एंटर किया आई बिलीव, बट ठीक है, मेरे को तो फॉलो करना पड़ेगा प्राइस एक्शन जब मेरे को उस तरीके का मिलता है, क्योंकि ऐसे ट्रेड टारगेट भी मेरे को बहुत बार दिए, लेट एंटर करने पे भी, स्टॉक मार्केट है, गोल्ड नहीं है तो, या बिटकॉइन नहीं है, तो इस तरीके से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यहाँ मैं लगभग 50 लाख रुपए डिप्लॉय किया होता हूँ फ्यूचर्स ट्रेड में, मेरे को लगभग 3,70,000 का लॉस होता है। और ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका भी लॉस होता है, मेरे को पता है, और जब लॉस होता है आपका और आप देखते हो इंस्टाग्राम पे सबका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता, लगता है मेरे डाउट होता है, सेल्फ डाउट, जबकि झूठ है, सबको लॉस होता है, कोई खुल के बताता नहीं, क्योंकि लोगों को शर्म आती, जबकि शर्म कैसी भाई, अगर तुम इतना बड़ा कंपनी चलानी, मान लो आपको एक ऑफिस चलाना है, आप रेंट शर्म आएगी रेंट भरने में, आपको शर्म आएगी बिजली बिल भरने में, शर्म आती है वाईफाई का बिल भरने में, विथ लव यू गिव द बिल्स, राइट, ताकि आपका काम चल पाए, ये भी मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेटअप मुझे पैसे भी देता है। अब बस बात ये कि जब प्रॉफिट होता तो 3,70,000 का नहीं होता, प्रॉफिट मेरा जब टारगेट 3 पे होता तो 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख ऐसे होता है जब मेरा टारगेट 3 हिट होता, तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, ओके, एक्सेप्टेड, ठीक है, ओके। मैंने बताया भी, यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो इसको, स्विंग एंट्री आएगी, देखो, दीस ट्रेडर हाई रिवॉर्ड लो विन रेट सेटअप, बताया हुआ है मैंने, मेंटली बी प्रिपेयर्ड टू टेक एनीथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। देखो भाई, उसमें से रिलायंस का एक हमारा टारगेट 1 हिट हुआ था, तो चलते ट्रेड चलते रहते, सेबी रजिस्टर्ड वाले में भी, सेबी रजिस्टर्ड वाला है, और ये पाउंड का ट्रेड है, पाउंड वाला जीबीपी यूएसडी का ट्रेड है। तो यहाँ पे कैसा है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया रेड कलर के जोन पे, प्राइस एकदम ऊपर आया हुआ है और एक रिजेक्शन लिया है, तो मैंने बोला ठीक है, एक बार और एक रीटेस्ट कर ले तो ट्रेड लेते हैं। तो उसने किया बढ़िया वाला रीटेस्ट, मैंने एक ट्रैप टाइप का बनाया, मैंने ट्रेड बनाया और उड़ा दिया मेरे को स्टॉप लॉस, बैक टू बैक स्टॉप लॉस। क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट, खत्म करो, आगे बढ़ो, और कुछ भी नहीं। तो पाउंड में भी थोड़ा विन रेट गिरा इस बार। निफ्टी, अब 2 दिसंबर आओ, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सेम स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया जाएगा इस बार। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई मार्केट में एक डबल टॉप बन गया है, अगर गैप जोड़ लो तो, और मार्केट ने नेकलाइन तोड़ दी, EMA के नीचे आ गया, प्राइस एक्शन अच्छा है। 1:3 सेम स्ट्रैटेजी लगाई, टारगेट 1 तो हिट हो गया, और फिर मैं टारगेट 1 का ट्रेल करता हूं कि मेरा प्रॉफिट भी चलाना जाए मेरे हाथ से, तो मेरे को निकाल दिया इसने। तो देखो, इवन मेरा टारगेट 1 हिट हुआ तो मेरा 3,70,000 का लॉस हुआ था ना, आप देखो हमने उसको रिकवर कर लिया, करवा भी दिया सब लोगों को सेम ग्रुप में। तो क्या सीखने मिला, अगर मैं जिद करता, नहीं काटता वहां पे, तो मेरा वो 3 का लॉस 4, 5, 6 हो जाता, और फिर मैं साइकोलॉजी खराब हो जाती, मैं कभी इस ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं पाता। शॉर्ट है ना ये, वाला लॉन्ग था। तो देखो, इस तरीके से समझना पड़ता है अपन को। देखो कितना अच्छा किया मैंने, ट्रेल करके कट करके, तो मेरे प्रॉफिट ये खा जाता। यानी चाहता तो मैं भी कि मेरा टारगेट 3 हिट हो, बट मार्केट बोल रहा नहीं बेटा, नहीं होगा, आपको अगले हफ्ते मिलेगा, या आपको अगले महीने मिलेगा, आपको जनवरी में मिलेगा, काटो तुम्हारा दिसंबर कैसे भी, काटो तुम्हारा नवंबर कैसे भी, तो हमको काटना पड़ेगा। तो ये सब आपको, आई होप ये प्रैक्टिकल सीरीज से सीखने का फायदा हो रहा होगा, आप लोग को मजा आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है क्योंकि ट्रेड काफी सारे हो जाते हैं इंटरेस्टिंग, तो मैं क्या करूं, किसको कट करूं, समझ नहीं आता। उसमें आप लोग बोलते हो और बड़ा वीडियो बनाओ, तो ठीक है, मेक श्योर जितने लोगों को अच्छा लगता है ना लंबा वीडियो, लाइक करना। लाइक करने से यूट्यूब पता चलता है कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो वो कंटेंट चलता है। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैसिव लर्निंग है, ये रियल मार्केट लर्निंग है। एक भी ट्रेड अपने मन से बनाया नहीं मैंने, ना पीपीटी में पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है भाई,
पाउंड में चलते हैं, जिगजैग तो पता होगा आपको, तो मैंने उसी फॉर्मेट पे बायस लॉन्ग का बनाया था। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट में फिर ऑर्डर ब्लॉक हुई, बोला मैंने एक बड़ी कैंडल बनी, उसके पहले वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करते हैं, प्राइस आता है अच्छे से टच करता है, अच्छी कैंडल पे मैं एंटर करता हूँ, और इस बार मैं बोल रहा हूँ रिकवर कर लेंगे। रिकवर क्या करेंगे भाई, बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ पे लगभग हमने $2600 के आसपास बना लिया, मार्केट जिस भी टारगेट करा दिया। जो हमारा ऐप है, फ्री ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द सीरीज, आई होप सीखने बहुत कुछ मिला होगा, और बनाता हूँ मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।